हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी है उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की स्टोरी का नाम है सेक्स एडिक्शन। तो दोस्तों, आप कहानी का मजा लो। मेरा नाम एलिज़ाबेथ हार्ट है। मेरे दो बेटे हैं। एक 18 साल का छोटा है जिसका नाम गैब्रियल है। 21 साल का बड़ा वाला है जिसका नाम एल्विस है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है 5 साल पहले। उनको हार्ट अटैक से उनके हार्ट के चैम्बर्स ब्लॉक हो गए थे, तो इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया में हूँ। यहाँ पर हमारी फैमिली बेहद रिच है। हम लोग, हमारा अपना बहुत बड़ा घर है। सामने वाला घर भी हमने लिया हुआ है, खरीदा हुआ है, और आसपास के कितने घर हमने यहाँ पर खरीदे हुए हैं। बहुत रिच फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। मैं जो हूँ, मैं मेरे हस्बैंड के बाद से मैं ही उसका बिज़नेस संभाल रही हूँ। मॉर्निंग में मैं चली जाती हूँ अपने काम पे, ऑफिस में, और इवनिंग में मैं आती हूँ 5 बजे। तो सैटरडे संडे जो हमारे ये बिज़नेस है वो बंद रहता है ऑफिस मेरा। और मेरा जो बड़ा बेटा है उसका नाम एल्विस है, छोटे का नाम गैब्रियल है। तो पैसे की तो हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो मेरा छोटा बेटा है उसको फूड खाने का एडिक्शन है। ये सिर्फ फूड खाने का एडिक्शन तक सीमित नहीं है, उसका वेट इतना ज़्यादा हो गया है, वो हमेशा खाता रहता है। दूसरा, उसको खाना बनाना भी बहुत पसंद है। उसको ये नहीं कि थोड़ा खाना बनाना पसंद है, उसको लार्ज अमाउंट में उसको खाना बनाना अच्छा लगता है। जैसे बारबेक्यूज़ वगैरह बनाने, ये सभी जो जितने भी ये होता है सब कुछ ये बाहर एडजस्ट करके खाने का ये लोग बनाते हैं। बड़ा बेटा है जो वो पार्टीज़ बहुत करता है, घर में बहुत पार्टीज़ करता है। तो उस अगर घर पर नहीं होगा तो बाहर कहीं जाएगा। वो लेक के, जहाँ पर लेक्स भी बहुत है ना, लेक के किनारे वो कैंपेन भी करता है अपने दोस्तों के साथ। वो पार्टीज़ में बहुत पैसे उड़ाता है, बहुत ज़्यादा। उसकी पार्टीज़ में हर तरह के लोग आते हैं, नशा करने वाले भी आते हैं, खाने वाले भी आते हैं, लड़कियां भी होती हैं, लड़के लड़कियां इकट्ठे भी रहते हैं। आप समझते हैं ना, मेरे कहने का मतलब है। और वो कभी एक लड़की के साथ नहीं रहता, 3-4 महीने बाद लड़की चेंज करता रहता है। तो अब मैं उस जो जिस भी लड़की के साथ वो रहता है उस लड़की को वो अपने पास ही रख लेता है घर में। अब मैं तो मॉर्निंग में जाती हूँ और इवनिंग में मैं आती हूँ। पर ये है कि मैंने हॉल में एक कैमरा लगाया हुआ है, उससे सब इनको पता है, सबको कैमरा लगा हुआ है। ये लोग, मैं सब इनका देख लेती हूँ। थोड़ा सा ही देखो तो मैं तो माँ हूँ ना, मुझे तो सब पता चल जाता है बच्चे कर क्या रहे हैं। तो नाइट आउट्स भी करते हैं। तो जैसे मेरा जो बेटा है वो पार्टीज अगर घर के बाहर रखेगा तो ये छोटा जो है ना गैब्रियल, ये भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये बनाता तो खाना है उस पार्टी में, खिलाता भी है और खुद खाता भी है। वाइन पीना ये सब कुछ करते हैं ये लोग। लेकिन छोटा बेटा मेरा फिर भी ठीक है, वो सिर्फ खाने का उसको शौक है, बनाने का शौक है। लेकिन जो बड़ा है वो हर किस्म का उसकी गंदगी उसके अंदर है, कैंपियन करना और कुछ नहीं है। तो अगर ये सारे घर के अंदर नहीं ना मिलेंगे तो ये लोग छत पे होते हैं, छत पे पार्टी बना रहे होते हैं। सभी अपने घर नहीं जाएंगे रात को, पूरी रात कैंपेन करेंगे, छत के ऊपर आग जला लेंगे, फूड वगैरह सब ऊपर ही बनाएंगे। तो सारा रात ऊपर पार्टी होती रहेगी। जब मेरे जाने का टाइम होता है मॉर्निंग में, तब ये सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं। और जब मैं आती हूँ उसके बाद ही ये लोग घर आते हैं सभी। टिपिकल इनके फ्रेंड्स हैं जो रोज़ आते हैं। नहीं तो मेरे दोनों बेटे बाहर चले जाते हैं। बस इन लोगों को सुधारने के लिए तो मैंने फिर अपने फ्रेंड्स सभी से बातें की। मैंने कहा मेरे दोनों बच्चे ऐसे हैं, वो सुधरने वाले नहीं है, कोई काम तो करते नहीं है, ऊपर से सारे पैसे उड़ा रहे हैं। मैंने कहा पैसों का कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे इन लोगों की लाइफ की ज़रूर फिक्र है।
बस फिर मेरे जितने फ्रेंड्स थे ऑफिस के, थे तो मेरे से सभी जूनियर ही थे क्योंकि मैं बॉस थी, मैं डायरेक्टर थी। तो मतलब सभी ने मेरे को एडवाइस दिया कि जितने मतलब अगर कोई चर्च है ना तो इनको चर्च में अपने चर्च के लोगों को घर लेके आओ। मैंने सोचा ठीक है। जो जिस चर्च में मैं जाती थी उधर तो मतलब वो लोग तो उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो लोग आएँ। तो फिर उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि ऐसे नहीं, आप ऑर्फन बच्चों को बुलाओ, वो प्रेयर करेंगे, उनकी प्रेयर भी अच्छी रहेगी और वही अच्छा रहेगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं ऑर्फन बच्चों के पास गई। उनका अलग ही चर्च था, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे थे, बहुत ढेर सारे बच्चे थे। मैंने उनसे बात की, मतलब उनके जो मैनेजर थे, डायरेक्टर थे, उन लोगों से मैंने बात की। मैंने ये बोला, मैंने कहा आप आ जाया करो हमारे घर में प्रेयर के लिए। पहले कहते हम पहले एक बार आएंगे, हम आपके घर में आके देखेंगे कैसा माहौल है, फिर अच्छा लगा तो फिर आप मतलब हम खुद ही कहेंगे आपको बुलाने के लिए। मैंने कहा ठीक है। बस फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मतलब चर्च की मैंने घर आके बताया कि मैंने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया, एल्विस को और गैब्रियल को। वो आए, कहते क्या है मॉम, हमें डिस्टर्ब क्यों किया। मैंने कहा भाई मैंने संडे को पार्टी रखी है। तो कहते पार्टी, आपने पार्टी रखी, बड़े खुश हुए। मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये वोडका पार्टी नहीं है, ये पार्टी चर्च के लोग आ रहे हैं। ओ बोरिंग, वो ऐसे बोले दोनों। तो मुझे बहुत बुरा लगा, हाउ वो कह के चले गए वो दोनों। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब जब चर्च के जो बच्चे आए तो ये दोनों मतलब सामने जो मेरा घर था वो भी मैंने खरीदा हुआ था, मतलब इसके पापा ने खरीदा था इनके। तो लेकिन वो ये दोनों उधर चले गए। उधर छत से इन लोगों ने पार्टी देखी घर में। मैंने जो जितना मतलब जैसे बच्चे थे मैंने वैसे ही बच्चों का ही सारा सामान मंगाया हुआ था। वो घर में आए, बड़े उन्होंने इंजॉय किया, पूल में गए, चले गए नहाने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उस दिन। मेरा जो घर था ना पहली बार इतनी खुशियों से महका। मुझे इतना अच्छा लग रहा था उन बच्चों को खाना देना, मतलब जितना मैं प्रोवाइड करा, पेस्ट्रीज ये वो, मुझे तो कम लगा। मैंने कहा मुझे और अच्छी अच्छी चीज़ें लानी चाहिए थी। खैर ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं समझ गई थी अब ये बच्चे इतनी एज के आया करेंगे और मुझे क्या क्या चीज़ें लानी है। तो वो बच्चे जब जाने लगे तो वो उनकी पूरी मतलब बस आई हुई थी। तो मैंने उनके मतलब जो लेके आए थे उनको मैंने बस का मतलब मैंने पेट्रोल का पैसे दिए। तो बच्चों को बाय किया। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आओगे। कहते हाँ आएंगे। मैंने उनसे प्रॉमिस लिया। तो कहते आप जब बुलाओगे हम आएंगे। मैंने कहा थैंक यू सो मच कह के वो चले गए। फिर मेरे बेटे भी घर आ गए। जब वो चले गए तो फिर मैं अपने रूम में आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपना जो कैमरा था घर में टीवी में ही लगा हुआ था ना, वो एलसीडी में कैमरा लगा हुआ था। मैंने दोबारा दोबारा देखा, कितना अच्छा लग रहा था बच्चों को देखना। मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट स्टेप भी मैंने जल्दी उठाना था। मैंने अब अपनी जो विल थी, मतलब जितना मेरे प्रॉपर्टी का जो हिस्सा था उनको 3 मतलब पार्ट्स में मैंने डिवाइड करना था और सबको मतलब अपने आप भी एक रखना था, एल्विस को भी एक देना था, गैब्रियल को भी एक देना था। तो ये भी मुझे बहुत जल्दी करना था। फिर मैंने एक एडवोकेट हायर किया, उसको मैंने पैसे दिए। मैंने और बता दिया कि ऐसे ऐसे तुमको मेरी सारी प्रॉपर्टी का 3 पार्ट्स करने हैं। वो भी मान गए, उनका तो ये रोज़ का ही काम है। फिर उसने मुझे कहा मतलब अच्छी तरीके से बताओ। सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स उसने लिए, सारी उसने प्रॉपर्टी का मतलब देखा वगैरह, आता भी था हमारे पास। सब कुछ उसने करके उसने बड़े अच्छी तरीके से प्रॉपर्टी के 3 पार्ट किए। जो सामने वाला बंगला था वो मैंने गैब्रियल को दिया, नहीं सॉरी एल्विस को दिया वो मैंने। तो जो मेरे साथ वाला बंगला था वो मैंने गैब्रियल को दिया छोटे को, और जो साइड वाला बंगला था वो मैंने अपने आप ही रखा, अपने पास ही रखा। तो मैंने 3 पार्ट कर लिए। मैंने मतलब दोनों बच्चों को बुलाया, उनका हिस्सा जो था बन रहा विल के जो पेपर्स थे मैंने सबसे पहले एल्विस को बड़े को दिए। मैंने कहा एल्विस ये आपके पेपर्स हैं प्रॉपर्टी के। तो कहता मम्मी आपने ये कैसे कर दिया, ये क्या किया। मैं चुप रही। मैंने कहा बेटा ये करना भी ज़रूरी था। तो कहता मम्मा आपने यार क्यों किया, आप मैरिज तो नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो छोटा भी था, वो भी पूछ रहा था साथ साथ में मम्मी ऐसा क्यों किया, क्या हो गया। मैंने कहा आप अपनी लाइफ मतलब कंटिन्यू करो, अब आप लोगों को अपने लिए खुद पैसा कमाना होगा। तो दोनों कहते कहते मम्मी आप क्या करोगी इस इतना प्रॉपर्टी का। तो दोनों ने नहीं कहा, पहले एक ने कहा फिर दूसरा भी उसके साथ में ही मिल गया। मैं समझ गई
पहले एल्विस ने ये बात बोली, फिर गैब्रियल कहता हाँ मम्मा आप क्या करोगी इतनी प्रॉपर्टी का। मैंने फिर अच्छा उनको जवाब दिया। मैंने कहा बेटा अगर आप लोग सुधर गए फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं सुधरे ना तो ये अपना जो हिस्सा है ना, मैं वो जो ऑर्फन बच्चे आए थे ना, मैं उन लोगों को दे दूंगी। ये दोनों ने मेरा मुंह देखा और मैंने उनको बोला ये मैं मजाक नहीं कर रही, ये मैं स्टेप उठाने वाली हूँ जल्दी। वो दोनों करके चले गए। कुछ नहीं है, अब तो हमारे घर में ही थे, तो मैंने मॉर्निंग में जाने से पहले उनको बोल दिया, मैंने कहा घर में पार्टी नहीं होगी क्योंकि आज बच्चों को मैं बुला रही हूँ। अरे दोनों को बहुत बुरी लगी ये मेरी बात। उन्होंने अपना जो सामान था वो सारा मतलब अपना लिया, सामने वाले जो बंगला था वहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो अब मैंने बच्चे जितने थे मैंने उनकी खाने पीने का सारा मतलब अपने सर्वेंट्स को बोल दिया लाने के लिए, और मैंने छत पे मैंने लाइट्स वगैरह लगवाई उनके आने से पहले, तो छत पे मैंने पार्टी रखवाई। अब ये बच्चे थे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स गाने लग गए, क्लैपिंग करने लग गए, बड़ा ही प्यारा इन्होंने माहौल बनाया। तो सामने जो थे एल्विस के और गैब्रियल की जो पार्टी चल रही थी वो लोग भी हमें देख रहे थे। तो बच्चे अपना गाना वगैरह फन करके चले गए खा पी के, तो मैं भी अपना सो गई। मेरे को ये था कि अब मतलब वो तो चले गए हैं, नौकर हैं हमारे घर में सब काम करने के लिए, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। मॉर्निंग में मैं उठी, ब्रेकफास्ट किया, मैंने अपना कॉफ़ी वगैरह पिया, मैं सीधा गाड़ी में बैठ के अपने ऑफिस चले गए। अब ये लोग आए नहीं, मैं शाम को आई तो ये लोग दोनों बेटे नहीं थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो गैब्रियल तो फिर भी मेरे घर में आ जाता था, लेकिन एल्विस नहीं आया। छोटा वाला तो फिर भी आ जाता था, मम्मा मम्मा कहता रहता था। वो मेरे से सच बताऊं तो अलग ही नहीं हुआ था। वो जब उसके घर में पार्टी होती थी एल्विस के, तभी वो जाता था एल्विस के पास, अदरवाइज वो मेरे घर में ही रहता था। रात को इधर ही सोता था, उधर नहीं सोता था। मैंने कहा चलो छोटा तो ठीक है। एल्विस ने रोज़ पार्टी करनी, मैं सब देखती थी। मैं उन बच्चों को भी टाइम टाइम पे 2-3 दिन के गैप में बुलाती थी, उन लोगों को अच्छे अच्छे गिफ्ट देती थी मैं, और उन लोगों को मैं खाना पीना भी करती थी। उनमें से एक प्यारी सी लड़की थी, बहुत सुंदर लड़की थी, उसका नाम एंजल था। बहुत प्यारी थी पर उसकी आंखें नहीं थी, तो मेरे लिए तो वो बेहद स्पेशल थी। बाकी भी बच्चे थे पर मेरे को वो एंजल सबसे खास लगती थी। तो जब भी बच्चे आते तो एंजल को मैं सबसे ज़्यादा मतलब मेरे पास ही, मैं अपने पास ही रखती। अगर उसने बाथरूम जाना होता तो मैं ही उसको केयर करती थी। तो मतलब मैंने अब कुछ खास ही सोचा हुआ था एंजल के लिए कि मैंने इसके लिए क्या करना है। तो पर मैं सबसे पहले अपने बच्चों को मैं देख रही थी। मेरे लिए ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट था मेरी लाइफ का, एल्विस और गैब्रियल। अगर ये मेरा साथ नहीं देंगे तो मैंने सोच लिया था मैं इनको अपने पास रखूँगी भी नहीं। बस मैं सब कुछ प्रॉपर्टी मैंने ऑर्फन बच्चों को देने के लिए ही रखी हुई थी। मेरी कमाई ऐसे शराब पीने में नहीं उड़ेगी, मेरी कमाई ऐसे लड़कियों के साथ नहीं उड़ेगी। तो एल्विस ने बहुत पैसा खर्चा, बहुत, रोज़ पार्टीज, रोज़ वोडका, रोज़ सिगार, ये सब चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। तो धीरे धीरे जो थे उसके पैसे ख़त्म हो रहे थे। अब वो लोग आते तो मैं छत से देखती थी ये सब कुछ, उनके पास क्या है क्या नहीं है। धीरे धीरे उनका जो सबसे पहले तो उनकी जो बेवरेजेस है अभी वही आने बंद हुए, मतलब विस्की, वोडका, बियर, ये सब बंद किए इन लोगों ने। फिर उन्होंने मीट भी बंद कर दिया। फिर आते थे तो सिर्फ स्विमिंग करने आते थे इसके दोस्त। तो मैं समझ गई थी कि अब इसके पास पैसे ख़त्म हो रहे हैं। तो मैंने मतलब मुझे पता चल गया था अब ये घर का सामान बेच रहा था। एक पियानो कभी बेच दिया, कभी फर्नीचर बेच दिया, कोई डाइनिंग टेबल और चेयर्स, कभी कुछ बेच दिया, ड्रेसिंग टेबल बेच दिया, बहुत कुछ था घर में बेचने के लिए। तो बड़े बड़े डाइनिंग वो थे, डबल बेड थे, उसने वो भी बेचे, सोफ़े भी बेचे, मैं देख रही थी सब कुछ। फिर बड़ी अच्छी बुक्स का कलेक्शन था, वो भी इसने बेच दिया, मेरे हस्बैंड ने किया था वो। तो धीरे धीरे सब कुछ बेच रहा था, मैं समझ गई थी। फिर इसके दोस्त आने बहुत कम हो गए। अब 4-5 दोस्त आते थे जो कि अपने साथ ही बैग में कुछ कुछ खाने का सामान लाते थे। इन लोगों का गुजारा उससे होने लग गया। धीरे धीरे इनके गले में जो चेन्स डाली हुई थी गोल्ड की, इनके पास वो वॉच भी थी गोल्ड की, सब कुछ इन्होंने बेच दिया। तो अब मैं सोच रही थी शायद ये लोग घर भी बेच देंगे। तो घर बेचने से पहले ही मेरा बेटा जो एल्विस था वो मेरे पास आया, कहता मम्मा मुझे थोड़े पैसे चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए, तुम्हारे अपने पैसे कहाँ गए?
कहता मम्मा वो तो सारे खर्च हो गए। मैंने कहा किस चीज़ पे खर्च हुए? ऐसी कोई चीज़ है जिसके जो रिटर्न कर सके, और तुम्हारे पैसे खर्च हो गए तो वापस आएंगे? तो ये चुप हो गया। कहता मम्मी मुझे पैसे चाहिए, बस मैं वापस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं देने को तो तैयार हूँ, मुझे ये बताओ तुम क्या करते हो, क्या बिजनेस कर रहे हो जो मेरे पैसे कितनी देर में रिटर्न होंगे, या कब तक आप मुझे पैसे दे सकते हैं। मैंने मतलब ऐसी बात की जैसे दूसरों से बात करते हैं। इसने मेरे चेहरे पे बड़े ध्यान से देखा। उसके बाद इसने गुस्सा शुरू कर दिया। मैंने कहता ये मैं वो सब कुछ तो मेरा है। मैंने कहा नो नो नो, किसने कहा ये सब कुछ तेरा है? ये जितना भी आपका जो प्रॉपर्टी था मैंने अपना विल बनाया, आपको मैंने दे दी। अब आपने जो किया सो किया, अब आप मेरे से नहीं मांग सकते। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरे घर का सामान तोड़ने लग गया था वो। मैंने कहा कोई चीज़ उठा के अब दोबारा मत उठाना, मेरे घर की कोई चीज़ तोड़ना मत, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। फिर वो अपने घर चला गया। फिर मैं छत से देखती थी इन लोगों को क्या कर रहे हैं। गैब्रियल तो चुपचाप आके मेरे साथ बैठ गया, वो भी छत पे था। मम्मी मम्मी कहता रहता था, मम्मी क्या बनाऊं। ये बड़ा प्यारा सा बच्चा था गैब्रियल, खुद भी बड़ा अच्छा खाता था, मुझे भी बनाता था। मम्मा मैं ये बना दूं मम्मा। मैंने कहा हाँ हाँ बना दो। बड़ी अच्छे अच्छे डिशेस मुझे बना के देता था, वही इसने करना शुरू कर दिया। तो कहता मम्मा गैब्रियल के पास सारे पैसे खत्म, सॉरी एल्विस के पास सारे पैसे खत्म हो गए। मैंने कहा तो कहता मम्मा आपने इतने पैसे कमाते हो, आप क्या करने हैं, उसको दे दो थोड़े से। मैंने कहा बेटा बैठी रहो, मेरे पास आओ। गैब्रियल आके बैठ गया सामने। मैंने कहा बेटा मैं उसको पैसे तो दे दूं। मैंने कहा उसने वही पैसे जितने दूंगी उसने पार्टीज में उड़ा के फिर मेरे से पैसे मांगने, फिर दोबारा वो पैसे उड़ा के फिर मेरे से मांगने, कितनी बार ऐसे करेगा? वो कहता ठीक है, राइट है। मैंने कहा गैब्रियल जो आपके पास पैसे हैं वो उसको दे दो। गैब्रियल चुप हो गया। अब मैंने कहा जो आपके पास घर है वो इसको दे दो। अब गैब्रियल कुछ बोला नहीं। मैंने कहा उसके पास रिटर्न नहीं है ना, कोई काम नहीं करता तो कैसे रिटर्न करेगा? कहता हाँ मम्मा। तो मैंने कहा आप कुछ उठा के दे दोगे उसको अपने घर का? कहता नो मम्मी नो। अब गैब्रियल उधर जाना बंद कर दिया। गैब्रियल को समझ आ गई थी कि अब पैसे सिर्फ मांगेगा, कुछ देगा नहीं। तो बस फिर काफ़ी दिन तक तो वो उसी घर में रहा। फिर वो कहीं चला गया, मुझे नहीं पता कहाँ चला गया। फिर मैं तो अपने घर में मतलब ऑर्फन बच्चों को बुलाती रहती थी। मेरे घर में वही सब पार्टीज चलती रहती थी। अब तो गैब्रियल भी बड़ा खुश था उन बच्चों के साथ। जब भी बच्चों ने आना गैब्रियल ने अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की बना के उनको देनी। मैं तो बहुत खुश हो गई थी। गैब्रियल उनके साथ बड़ा अच्छी तरह एडजस्ट हो गया था। तो अब गैब्रियल मुझे खुद ही पूछता था, मम्मा कॉल करके बुला लूँ उन लोगों को? मैं कहती थी हाँ बुला ले। तो मैं उसको बताती थी ये सामान लेके आना है बेकरी से, सर्वेंट्स को ये चीज़ें लिख दे, और तूने जो बनाना है वो तू बना ले। तो जब ठंड में आते थे मैं गर्म गर्म कॉफ़ी देती थी बच्चों को। बच्चे बड़े खुश होते थे। तो मैं उनको बताती थी, मैं कहती थी अगर तुमने कैंपेन करनी है ना तो छत पे कर सकते हो। थोड़ा सा आग लगा लेना, तो थोड़ा डांस डूंस कर लेना, और अपने अपने जो वो हैं तुम्हारे पास मतलब बिस्तर हैं उसमें सो जाना। तो बच्चे खुश थे, कहते हाँ हम आएंगे किसी दिन, ऐसे ज़रूर हम करेंगे। तो मैं उनको बड़ा अच्छे अच्छे तरीके से बताती थी, बच्चों ऐसे करो, बच्चों वैसे करो। बच्चे भी सच बताऊंगा मुझे बहुत प्यार करते थे। तो मुझे अपनी आंटी बोलते थे अब, और गैब्रियल को भी बहुत प्यार करते थे बच्चे। गैब्रियल तो वैसे ही बहुत खुश हो गया था जब वो मिला था ना। तो मैंने गैब्रियल को बोला, मैंने कहा गैब्रियल कितना अच्छा है ना सब कुछ बच्चों के साथ। कहता हाँ, कहता काश एल्विस भी ये बात समझ पाता। मैंने कहा यही तो बेटा उस समझा नहीं, वो पहले ही ऐसे उसने शुरू कर दिया। या तो मैं पहले ही बच्चों इन लोगों को ले आती और आप लोग ऐसे मतलब ना पढ़ते इन लोगों के बीच में। मैं बस अब सोचती थी काश ये बच्चे मुझे पहले मिले होते। बहुत कुछ मैं सोचती थी, पर चलो अब तो हाथ से सब कुछ निकल गया था। फिर बहुत दिनों बाद मतलब कह सकते हैं कि 2 साल बाद एल्विस आया मेरे पास। तो घर पर आया तो मैं उस टाइम घर पर ही थी, इवनिंग का टाइम था, मेरे घर में रहने का टाइम था। तो बेल बजी तो गैब्रियल ने मतलब गेट खोला। तो वो सीधा ही हॉल में आए, तो मैं तो अपने रूम में थी। तो मेरे पास मेरा रूम नॉक हुआ। मैंने कहा कौन? गैब्रियल कहता मम्मा मैं हूँ। मैंने कहा आ जाओ बेटा आ जाओ। गैब्रियल कहता मम्मा एल्विस आया। मैंने बड़े ध्यान से पीछे मुड़ के देखा। मैंने कहा ठीक है उसको बिठाओ, मैं आ रही हूँ। तो मैं गई तो कुछ नहीं है। एल्विस कहता मम्मा मेरा सब कुछ हाथ से चला गया। मैंने कहा अच्छा। तो कहता मम्मा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो कहता मम्मा मैं खाना खाने आया हूँ। मैंने कहा गैब्रियल जो ये कहता है इसको खाने को दे दो।
अब मैं बहुत कड़क मिजाज में थी, मुझे पता था कि ये कैसा है, कि इसको किस तरीके से डील करना है। कुछ नहीं है, उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद में उसने मतलब पानी वगैरह जैसे भी था, हाथ धोए, पानी पिया वगैरह सब कुछ जैसे होता है, सामने फिर मेरे बैठ गया। कहता मम्मा मैं अपने रूम में जाऊँ। मैं समझ गई थी कि अब ये रहने आया। तो मैंने इसको कहा बैठो पहले। बैठ गया। मैंने कहा आपके रूम में जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आपके दोस्त दोबारा इधर नहीं आएंगे। अगर मेरे घर में कोई थर्ड पर्सन आएगा तो मैं पुलिस को कॉल करूँगी। कहता मम्मी कोई नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर कोई नहीं आएगा तो आप रह सकते हो, मैं फिर भी आप पे नज़र पूरी रखूँगी। चुपचाप वो अपने रूम में चला गया। मॉर्निंग में मैं उठी तो वो सो ही रहा था अभी। मैंने गैब्रियल को बोल दिया, मैंने कहा गैब्रियल कुछ अगर ऐसा हुआ तो मैं इस बार छोड़ने वाली नहीं हूँ। गैब्रियल कहता कोई बात नहीं मम्मी। बस फिर क्या था, शाम हुई तो मैं आई अपने मतलब 5 बजे मैं आ जाती थी। मैंने देखा घर में सब कुछ नॉर्मल था, कुछ नहीं, बाहर से कोई नहीं आया था। ये दोनों जो थे वो अपना मतलब खेल रहे थे, कोई गेम खेल रहे थे ये लोग बैठे बैठे। तो मैंने देखा घर का माहौल बड़ा शांत है। मैंने अपने उसको बोला, सर्वेंट को बोला, मैंने कहा हमारे लिए कॉफ़ी बनाओ। कॉफ़ी 3 कप बना के लेके आई, सामने उसने रख दिए। तो मैंने छोटे को बोला, मैंने कहा गैब्रियल तो चर्च के बच्चों को बुला रही हूँ मैं आज। कहता हाँ मम्मा बुला लो। बस फिर जो मेरी लिस्ट होती थी मैंने वो दे दी अपने सर्वेंट को। मैंने कहा ये सामान जाके ले आओ। वो जाके ले आता था, क्रेडिट कार्ड में दे देती थी, वो ले आता था। तो मैंने कहा गैब्रियल अपना देख लो अब क्या क्या बच्चों के लिए बनाना है। वो कहता हाँ मम्मा। बस फिर गैब्रियल ने शुरू कर दिया सब कुछ अपनी तैयारी। वो तो पहले ही बच्चों के आने से पहले ही शुरू कर देता था। तो इस बार हमने पार्टी छत पे रखी थी, तो एल्विस भी आ गया छत पे। तो बस फिर एल्विस ने उस लड़की को देखा ना, एंजल को, जो देख नहीं सकती थी। एल्विस उसके पास जाके बैठा, उसने बताया, कहता मेरा नाम एल्विस है। तो मैं बड़ी खुश थी कि वो एंजल से बात कर रहा है। तो बस घर का माहौल जो था वो बेहद स्वीट हो गया था, जैसा मैं चाहती थी ना, बिल्कुल वैसा। जैसे मेरे लिए ये बच्चे नहीं थे, मेरे लिए ऐसा लगता था जैसे फरिश्ते हैं और मेरे घर में घूम रहे हैं। तो वैसे भी उनको खाना दे के मुझे इतनी मेरे दिल को तसल्ली मिलती थी ना, ऐसे लगता था जैसे मैंने पता नहीं एंजल्स को ही खाना खिलाया हो ना, मुझे ऐसे फील होता था। फिर वो जाने लगे तो फिर एल्विस को मैंने पैसे दिए। मैंने कहा एल्विस ये ड्राइवर को दे देना उसका पेट्रोल का। कहता हाँ जी मम्मा। फिर वो एंजल को उसने बस तक उसने ड्रॉप किया, उसने सीट पे बिठाया, फिर आ गया। अब मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी मैं, कि मतलब मैंने कोई एल्विस में ऐसी कोई बात नहीं देखी कि वो नशा करेगा या फिर कुछ करेगा गलत। अब वो बहुत सुधर गया था। अब मैं जब भी जीटी जाती फिर आती, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मेरे घर में कोई थर्ड पर्सन नहीं था। फिर एक दिन मैंने एल्विस को पूछा, मैंने कहा एल्विस वो जो सामने वाला हमारा बंगलो है वो आपने बेच दिया है? कहता नहीं मम्मा वो हमारे अंडर ही है, अभी कहाँ बेचता मैं। मैंने कहा गुड। पता था, मुझे पता चल गया था सारी प्रॉपर्टी हमारे अंडर ही है, कुछ गया नहीं है हाथ से। मैंने कहा अच्छा है, सब कुछ जाने से पहले एल्विस को होश तो आ गई कम से कम। फिर एल्विस के कहने पर ही मैंने जो ऑर्फन बच्चे थे उनके डायरेक्टर से मैंने बात की। मैंने कहा एंजल जो है मुझको अपने मतलब बेटे एल्विस के लिए चाहिए, हम चाहते हैं कि मतलब इन दोनों की शादी हो जाए। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने एंजल से पूछा, एंजल ने हाँ कर दिया। तो शादी से पहले मैंने कहा कि मैं कुछ मतलब करना चाहती हूँ। वो मेरा बड़ा बेटे ने मेरे को बड़े ध्यान से देखा, कहते आप क्या करना चाहती हो? सभी थे, मतलब बच्चे आए हुए थे उस दिन घर में, तो सभी थे। तो मैंने अपनी बात रखी। कहते सब मतलब मुझे बोलते हैं क्या करना चाहते हो? फिर मैंने अपनी बात रखी। मैंने कहा कि मैं एंजल की आंखों का ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ। सारे बच्चों ने क्लैपिंग करी, कुछ बोला ही नहीं कोई, बस उन्होंने इतना मतलब अपनी खुशी का जो इजहार था ना, उन्होंने क्लैपिंग से किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बस फिर हम आई जो होते हैं डॉक्टर्स, उनके पास हम लोग गए और हम लोगों ने उनसे जाके मतलब एंजल का सारा चेक करवाया। चेकअप करवाने के बाद में तो उन लोगों ने हमें एक डेट दी। तो ठीक है, उस टाइम फिर इसका ऑपरेशन रखा। ऑपरेशन हुआ तो हम लोग बाहर ही बैठे थे, हो रहा था। तो फिर उसके बाद में मतलब उसके बाद में काफ़ी देर बाद 45 डेज़ के बाद में पट्टी खुलती है ना आँखों की। तो 45 डेज़ तो हमें मतलब वेट करना ही था। तब तक हम लोग उससे जाके हॉस्पिटल में मिलते रहते थे और बच्चे भी।
45 डेज़ के बाद में उसकी आंखें जब खोली तो बड़ी खूबसूरत उसकी आंखें, अब वो देख सकती थी। उसने सबसे पहले मुझे देखा, उसके बाद में एल्विस को देखा। हमने क्लैपिंग करी उसके लिए, उसको गिफ्ट अच्छे अच्छे दिए। तो मैंने कहा अब मैं तुम्हारे को साथ लेके जाऊंगी, जो शादी की गाउन लोगी ना तुम, वो तुम अपनी पसंद का लेना। तो बड़ी खुश थी वो। मैंने उसके साथ ही मतलब उसकी शॉपिंग जो थी शादी की, सैंडल्स वाइट, गोल्डन गाउन, वो सब मैंने खुद करा उसके साथ। उसने अपनी चॉइस रखी। तो मतलब एक अच्छा सा दिन देख के हम लोगों ने एल्विस की और एंजल की हमने शादी कर दी। हम बहुत खुश हुए। उसके बाद भी हम लोगों ने बच्चों को बुलाना बंद नहीं किया। बच्चे आते थे सैटरडे संडे हमारे पास स्टे करके, हिम्स गा के प्रेयर करके जाते थे। उन्हीं में से फिर एक लड़की जो थी बड़ी खूबसूरत थी, उसका नाम बबली था, वो गैब्रियल ने पसंद कर ली। अब टाइम भी काफ़ी हो गया था ना, अब तो गैब्रियल भी 24 ईयर्स का हो गया था। तो गैब्रियल ने भी ऑन द टाइम एक लड़की पसंद की, बबली उसका नाम था, वो बड़ी प्यारी थी। तो हमने फिर डायरेक्टर से बात की, फिर हम लोगों ने इनकी शादी रखी और फिर वो लोग हमारे पास मतलब घर में बहुत अच्छी तरीके से दोनों लड़कियां रही। और जो ये बच्चे थे हम लोगों ने इनको भी नहीं छोड़ा। मतलब मैं हमेशा बच्चों के लिए करती थी, जो जिस बच्चे को जैसे मतलब ट्रेनिंग करवाना वो मैं करवाती थी, नौकरी लगवाना वो मैं अपने मतलब फर्म में लगवाती थी इन लोगों को। काफ़ी बच्चे जो थे मैंने स्टैंड करने में बहुत हेल्प करी, ऐसी बात नहीं है। तो डोनेशंस जो होता था मेरा वो भी जाता था इन लोगों को। मैं टैक्स नहीं देती थी, टैक्स की जगह मैं ऑर्फन बच्चों को डोनेट कर देती थी, वो मैं शो कर देती थी। तो बस इसी तरह मतलब हमारा जो घर था वो एक बार फिर बना। मतलब घर तो, और घर जो होता है ना और जो अपने होते हैं उनके लिए एक स्पेशल फीलिंग होती है। अगर वो फीलिंग मर जाए ना तो इंसान खुद भी मर जाता है। इंसान फीलिंग्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो मेरे बेटे एल्विस की जो सेक्स एडिक्शन की हैबिट थी वो भी हटी। तो ये सब तो प्रेयर का ही नतीजा था, नहीं तो ऐसी हैबिट्स कहाँ हटती हैं। प्रेयर से ही सब कुछ हुआ मेरे घर में। तो ये मैंने छोटी सी स्टोरी मेरी। तो अगर पसंद आए तो थैंक्स, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये एक सच्ची कहानी थी जो कैलिफोर्निया से मतलब मैंने ली वहाँ से। मेरे को बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी तो मैंने ले ली। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का बड़ा थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं, आई होप आपकी सराउंडिंग्स जो है हमेशा आपके लव वंस, आपके नियर वंस, आपके डियर वंस से हमेशा सराउंडेड रहें। आप लोगों के ऊपर प्यार की बारिश हो, गॉड की हमेशा अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स से आप हमेशा मतलब भरपूर रहें। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। वंदे मातरम। जय हिंद।